वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक अपने फ्लेवर का पिज़्ज़ा हाउस बिलिंग ऐप बनाने जा रहे हैं जिसमें हम पिज़्ज़ा की बिल वैल्यू कैलकुलेट करके मैसेज डिस्प्ले करेंगे। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोडिंग फॉर किड्स फ्रॉम कोड विद विवेक। स्टूडियो कोड में चलते हैं और इस ऐप को क्रिएट करते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि जो हमारा बॉडी एलिमेंट है उसके अंदर टू मेन डिव्स हैं, ऑर्डर फॉर्म और डिस्प्ले टोटल। ऑर्डर फॉर्म डिव के अंदर हमारा सारा कंटेंट है जिसके अंदर हम बिल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज ऑर्डर्ड हमने वहां पे इनपुट लिया। नेक्स्ट इज अ सेलेक्ट एलिमेंट, जिस एलिमेंट में हमने टाइप ऑफ पिज़्ज़ा की चॉइस दी, चीज, पेपरोनी, वेजी और सुप्रीम। नेक्स्ट वी आस्क अबाउट द लोकेशन, हमने लोकेशन इनपुट लिया कि विच सिटी, वेयर डू यू लिव। सो वहाँ पे हमने डिफरेंट लोकेलिटी सिटी की इनपुट ले ली और उसके बाद हमने एक इन्फॉर्मेशन लिया कि इज इट योर बर्थडे, यस और नो। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन में जो हमारी कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो हैं नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज, टाइप ऑफ पिज़्ज़ा एंड बर्थडे। जावास्क्रिप्ट कोड सेगमेंट में हम देखेंगे कि कैसे इन वैल्यूज को इनपुट के बेस पे हम डिफरेंट बिलिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पिज़्ज़ा की, वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा स्टाइलिंग की बात करते हैं। सो स्टाइलिंग में हम कैसे ये ऑर्डर फॉर्म को स्टाइल कर रहे हैं, उसके लिए पहले हम एक बार जाके ब्राउज़र में लुक्स देखते हैं और फिर वापस आके विजुअल स्टूडियो कोड में हम स्टाइलिंग एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर फॉर्म है उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर डिव है जिसका एक येलो बॉर्डर है, एक शेडो है और नीचे डिस्प्ले टोटल में हमारा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है विद अ पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल, जिसमें कि हैप्पी बर्थडे मैसेज भी यहाँ पे डिस्प्लेड है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस करते वक्त हमने इज इट योर बर्थडे में यस चूज किया। तो विजुअल स्टूडियो कोड में चल के हम ये CSS डिजाइन एलिमेंट्स देखते हैं। सो CSS में आप देख रहे हैं कि जो आपका बॉडी का फॉन्ट स्टाइलिंग है, फॉन्ट फैमिली है, वो हमने पहले से डिफाइन कर रखी है, कैम्ब्रिया। हेडिंग 1 लेवल एलिमेंट का टेक्स्ट अलाइन सेंटर। नेक्स्ट वी हैव द ऑर्डर फॉर्म, जो हमारा मेन डिव है जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। उस डिव के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, मार्जिन और बॉक्स शेडो, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे सेट कर दी। इनमें से बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, मार्जिन, ये सारी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो मैं अभी आपका फोकस यहाँ पे बॉक्स शेडो पे लाता हूँ। बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी डिव का एक पर्टिकुलर टाइप का शेडो डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर फॉर्म वाले रेक्टेंगुलर डिव में नीचे ग्रे टोन का एक शेडो है जो कि थोड़ा सा टॉप से नीचे अलाइंड है, लेफ्ट से भी थोड़ा राइट अलाइंड है। तो इस तरीके से हम शेडो बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं। तो बॉक्स शेडो में आप देख रहे हैं 10 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स एंड देयर इज अ कलर हेक्स कोड। सो 10 पिक्सल्स लेफ्ट, 10 पिक्सल्स राइट, 10 पिक्सल्स लेफ्ट, 10 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप, 5 पिक्सल इज द blurred area of this particular shadow and the color tone is whatever hex code we give. So यहाँ पे हम वैल्यूज को चेंज करके उसका थोड़ा इफेक्ट देखते हैं ताकि हम बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ सकें। सो मैं 10 पिक्सल्स को पहले तो हम ब्राउजर में चले जाते हैं, इमेज का एक फिर से व्यू ले लेते हैं, बॉक्स शेडो को हम देख लेते हैं। अब मैं 10 पिक्सल्स को 5 पिक्सल्स करने जा रहा हूँ और उसका इफेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स मेक इट 5 पिक्सल्स। ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शेडो लेफ्ट मार्जिन की तरफ मूव कर गया। अगर हमें इसे थोड़ा और राइट करना है, सो 10 पिक्सल्स या 20 पिक्सल्स देके हम ये शेडो को थोड़ा सा लेफ्ट मार्जिन से आगे की तरफ पुश कर सकते हैं। सेकंड जो आपकी वैल्यू है 10 पिक्सल्स, उसको भी 20 पिक्सल्स कर देता हूं मैं। तो आप देखिए शेडो थोड़ा और नीचे की तरफ पुश हो गया। तो ये टॉप मार्जिन से कितना नीचे अलाइंड है वो हम सेकंड वाले पैरामीटर वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं। एंड 5 पिक्सल इज द ब्लर्ड एरिया ऑफ द शेडो। सो इन केस मेक इट 0, सो द शेडो विल बिकम वेरी शार्प। शेडो के एजेस हमारे शार्प हो जाएंगे, तो जो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा ब्लर्ड शेडो हो तो दैट लुक्स गुड। सो अगेन वी मेक इट 5 पिक्सल्स एंड वी रिवर्ट बैक टू द
original values 10 pixels, 10 pixels, 5 pixels and the color hex code. So ये आपके लिए आज एक नई प्रॉपर्टी थी बॉक्स शेडो. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द जावास्क्रिप्ट पार्ट ऑफ दिस कोड. सो अब डिजाइनिंग तो हमने कर ली, अब हम कैसे जावास्क्रिप्ट से इनपुट वाले फॉर्म के सारे वैल्यूज रीड करेंगे, उसके बेस पे कैसे पिज्जा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम स्टडी करते हैं. सो जावास्क्रिप्ट वाले ब्लॉक में चलते हैं. सो जावास्क्रिप्ट ब्लॉक में पहला कमांड आपका है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. सो प्लेस ऑर्डर डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक प्लेस ऑर्डर. सो प्लेस ऑर्डर जो आपका आईडी है ये एक बटन को आईडी दिया गया. अगर आप इससे ऊपर HTML कोड में देखेंगे तो बटन टाइप इक्वल बटन, आईडी इक्वल प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर. सो प्लेस ऑर्डर बटन की क्लिक इवेंट पे हमने प्लेस ऑर्डर फंक्शन असाइन कर दिया. जैसे ही बटन क्लिक होगा प्लेस ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन कर जाएगा. सो प्लेस ऑर्डर फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वन बाय वन उसकी सारी स्टेटमेंट चलेंगी. तो हम देखते हैं इन स्टेटमेंट्स में हम कैसे अपनी इनपुट वैल्यूज के बेस पे पिज्जा की ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी फॉर्म में इनपुट्स थे उन सारे इनपुट्स को हमने वेरिएबल्स में रीड कर लिया. सो वी हैव अ वेरिएबल नम पिज्जा, वी हैव अ वेरिएबल टाइप पिज्जा, डिलीवरी सिटी, बर्थडे. ऑल दीज वेरिएबल्स नाउ कैरी द वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव फॉर्म वैल्यूज. सो यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं नम पिज्जा की वैल्यू नम पिज्जा को आपने असाइन कर दी, टाइप ऑफ पिज्जा की वैल्यू आपने टाइप ऑफ पिज्जा को असाइन कर दी, डिलीवरी सिटी की डिलीवरी सिटी और बर्थडे की वैल्यू बर्थडे को असाइन कर दी. अब जो भी वैल्यूज आपकी हैं वो इन वेरिएबल्स में अवेलेबल हैं और वेरिएबल्स को रीड करके हम डिसीजंस लेंगे, जो भी कोड के अंदर डिसीजंस लेंगे. सो सबसे पहले हमने कहा वेयर ऑर्डर प्राइस इक्वल टू कैलकुलेट प्राइस नंबर पिज्जा कॉमा टाइप पिज्जा. सो हमारा जो प्राइस है वो नंबर ऑफ पिज्जास और टाइप ऑफ पिज्जा के बेस पे कैलकुलेट यहाँ पे हो रहा है. वो हम देखते हैं, विल गो टू द फंक्शन कैलकुलेट प्राइस एंड सी हाउ बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ पिज्जा नंबर ऑफ पिज्जास द वैल्यू इज बीइंग कैलकुलेट. सो कैलकुलेट प्राइस फंक्शन हम नीचे स्क्रॉल करते हैं. सो ये हमारे सामने अब कैलकुलेट प्राइस फंक्शन है जिसमें कि दो वेरिएबल्स इनपुट हैं, नंबर पिज्जा एंड टाइप पिज्जा. तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के केस में जो आपने अभी तक ये स्टडी नहीं किया था कि फंक्शन को हम वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, इन्हें हम पैरामीटर्स भी कहते हैं. सो यहाँ पे हम फंक्शंस को कुछ कैलकुलेट प्राइस फंक्शन को कुछ वैल्यूज हम कॉलिंग प्रोग्राम से सेंड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स. सो ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज के बीच में आपने दो वेरिएबल्स इस फंक्शन को सेंड किए, नंबर पिज्जा और टाइप पिज्जा, और फंक्शन के अंदर आपने इन वैल्यूज को यूज करके कैलकुलेशंस की. सो वेयर ऑर्डर प्राइस इक्वल टू नंबर नम पिज्जा इंटू 150 एंड वेयर एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल टू 0. सो जितने भी पिज्जा हैं एवरी पिज्जा हैज अ प्राइस ऑफ 150 रुपीज. तो जितने भी पिज्जा हैं उतने नंबर ऑफ पिज्जा से मल्टीप्लाई होकर टोटल कॉस्टिंग ऑफ द पिज्जा आ जाएगी. अब यहाँ पे हमारा एक और डिसीजन लेवल है कि इन केस वो पिज्जा सुप्रीम पिज्जा है तो हम सुप्रीम पिज्जा हमारा 50 रुपीज पर पिज्जा एक्सपेंसिव है. सो इन केस type of pizza is supreme pizza, we add 50 rupees per pizza extra to the cost of the pizza. So number of pizza into 50 मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू हम एक्स्ट्रा चार्ज में डाल देंगे और ऑर्डर प्राइस प्लस इक्वल टू एक्स्ट्रा चार्ज स्टेटमेंट देके हम एक्स्ट्रा चार्ज की वैल्यू ऑर्डर प्राइस में एडअप कर देंगे. सो इन केस 2 पिज्जा ऑर्डर होते हैं, सुप्रीम पिज्जा ऑर्डर होते हैं, तो पहले तो 300 ऑर्डर प्राइस कैलकुलेट होगा और फिर एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो 100 रुपीज कैलकुलेट होगा. 300 प्लस 100 400 वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पिज्जास. रिटर्न ऑर्डर प्राइस का मीनिंग है कि कॉलिंग फंक्शन को ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू हमने वापस रिटर्न करनी है. कॉलिंग फंक्शन इस वैल्यू को एक वेरिएबल में एक्सेप्ट कर रहा है जिसे यूज करके वो ये डिस्प्ले वैल्यू स्क्रीन पे दिखा देगा. सो हम देख रहे हैं कॉलिंग फंक्शन में वेयर ऑर्डर प्राइस इक्वल टू कैलकुलेट प्राइस नम पिज्जा कॉमा टाइप पिज्जा. तो हमारे इस एग्जांपल के केस में इन केस वी ऑर्डर 2 सुप्रीम पिज्जा तो वैल्यू वुड बी 400 एंड इट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल ऑर्डर प्राइस. सो डिलीवरी प्राइस, अब डिलीवरी प्राइस भी एक डिसीजन है, हम किसके बेस पे लेते हैं, ऑर्डर पिज्जा, डिलीवरी सिटी एंड बर्थडे, राइट. सो ऑर्डर पिज्जा ऑर्डर प्राइस के बेस पे और बर्थडे के बेस पे अभी हम स्टडी करते हैं. जो आपका डिलीवरी सिटी के बेस पे वो आप बाद में एज अ होम टास्क कर सकते हो. सो कैलकुलेट डिलीवरी, ऑर्डर प्राइस, डिलीवरी सिटी, बर्थडे. सो यहां पे हमारा डिसीजन क्या है, इन केस ऑर्डर प्राइस इज ग्रेटर देन 500 वी से इफ ऑर्डर प्राइस इज ग्रेटर देन 500 और बर्थडे इक्वल टू यस. अब यहां पे आपको इफ कंडीशन में और करके ऑपरेटर भी देखने को मिला जो आज तक आपने स्टडी नहीं किया था, तो ये आपके लिए एक नया ऑपरेटर है.
और ऑपरेटर से क्या होता है कि दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू होगी तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी. सो इन केस ऑर्डर प्राइस इज ग्रेटर देन 500 और बर्थडे इक्वल टू यस, देन डिलीवरी प्राइस इक्वल टू 0, एल्स डिलीवरी प्राइस इक्वल टू ₹20. सो इन केस मैं ऑर्डर प्राइस मैं 3 पिज्जाज ऑर्डर करता हूं और मैं 3 सुप्रीम पिज्जाज ऑर्डर करता हूं तो मेरा ऑर्डर प्राइस ₹600 हो जाएगा. तो इफ ऑर्डर प्राइस ग्रेटर देन 500 जब चेक किया जाएगा तो डिलीवरी जो कॉस्ट है मेरी दैट विल बिकम 0. और इन अदर केस आई ऑर्डर 2 पिज्जाज, मैं 2 पिज्जा ऑर्डर करता हूं रेगुलर चीज पिज्जा, मेरी जो ऑर्डर प्राइस है दैट विल बी ₹300, लेकिन मैं बर्थडे यस कर देता हूं. सो मेरी इफ कंडीशन उस केस में भी ट्रू हो जाएगी और मेरी जो डिलीवरी प्राइस है दैट विल बी ₹20. सो ये जो डिलीवरी प्राइस कैलकुलेट की है ये मैं यहां से फंक्शन से रिटर्न कर दूंगा कॉलिंग प्रोग्राम को, और कॉलिंग प्रोग्राम इस वैल्यू को यूज करके वैल्यू डिस्प्ले कर सकता है. सो आई हैव वेयर डिलीवरी प्राइस इक्वल टू कैलकुलेट डिलीवरी, ऑर्डर प्राइस, डिलीवरी सिटी, बर्थडे. आप एज अ होम टास्क ये कर सकते हो कि डिलीवरी सिटी के बेस पे भी डिसीजन ले सकते हो. इन केस डिलीवरी सिटी इज नियरेस्ट टू द पिज्जा opening pizza point, then you can make the delivery cost to be 0. So you do it as a home task. उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है, हमने ऑर्डर प्राइस भी कैलकुलेट कर लिया, हमने डिलीवरी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली. अब नेक्स्ट टास्क एट हैंड है कि ये वैल्यूज आपको आउटपुट में दिखानी है. सो हम एक स्ट्रिंग बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं. उस स्ट्रिंग का नाम हम देते हैं द आउटपुट. द आउटपुट स्ट्रिंग में हम कंटेंट को कॉन्केटेनेट करके पूरा का पूरा डिस्प्ले मैसेज बना देते हैं. तो वी स्टार्ट राइटिंग इन द आउटपुट स्ट्रिंग, वी से वेयर द आउटपुट इक्वल टू थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, इफ बर्थडे इक्वल टू यस, द आउटपुट प्लस इक्वल टू what we'll say happy birthday, right? And if delivery price equal to 0, then we concatenate in the output you get free delivery, and otherwise we concatenate your delivery price is rupees delivery price. Next line in the output we say your total is rupees order price plus delivery price, and by using the get element by id function we assign the inner HTML value of display total to be equal to the output string. So ये सारा का सारा कंटेंट हमारा डिस्प्ले टोटल div के बीच में डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये अभी इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं. लेट्स गो टू द ब्राउजर and put in some values. First I'll यहाँ पे मैं number of pizzas 2 put in कर रहा हूँ. I put in veggie pizza. Where do you live? कोई भी सिटी ले लेते हैं. Is it your birthday को नो कर देते हैं और प्लेस ऑर्डर कर देते हैं. So यहाँ पे हम मैसेज देख रहे हैं थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, योर डिलीवरी कॉस्ट इज ₹20, योर टोटल इज ₹320, क्योंकि 1 पिज्जा इज कॉस्टिंग 150. सो 2 पिज्जाज वुड बी 300 प्लस द डिलीवरी कॉस्ट ₹20, तो 320 हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पे हो गई. अब थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाते हैं. मैं नंबर ऑफ पिज्जाज को 4 कर देता हूं ताकि मेरी जो डिलीवरी प्राइस है वो भी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है कि ₹500 के ऊपर अगर हमारी कॉस्ट होती है तो डिलीवरी प्राइस हमारी 0 हो जाती है. तो लेट्स ट्राई प्लेस ऑर्डर, योर टोटल इज ₹600, यू गेट फ्री डिलीवरी. सो एक और वेरिएशन करके देखते हैं. अब फिर से हम नंबर ऑफ पिज्जाज को 2 कर देते हैं और हम बर्थडे को यस कर देते हैं. Let's make yes for the birthday. So place order. So thank you for your order. Happy birthday. You get free delivery. Your total is ₹300. So birthday yes है तो भी delivery cost 0. Delivery price more than 500 है तब भी delivery cost 0. और birthday है और delivery price भी ज़्यादा है तो भी delivery cost हमारी 0 आएगी. Let's make it 4 and say place order. Again delivery cost will be 0. So this is how we go about calculating the value of the cost of the bill of a customer based upon the values input in the order form. तो अब देखते हैं कि इस ऐप को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो पहले तो हम यहाँ पे पिज़्ज़ा में कुछ टॉपिंग्स के ऑप्शन दे सकते हैं, और हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. तो टॉपिंग्स में जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैलोपिनो का ऑप्शन है या एक्स्ट्रा चीज़ का ऑप्शन है, तो हम वो ऑप्शंस चेक बॉक्सेस की फॉर्म में यहाँ पे इनपुट फॉर्म में दे सकते हैं. सो यूज़र जो है वो एक या एक से ज़्यादा टॉपिंग्स सेलेक्ट कर सके, तो चेक बॉक्सेस इसके लिए एक एप्रोप्रिएट इनपुट कंट्रोल है. दूसरा हम यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन दे सकते हैं. तो पेमेंट ऑप्शन रेडियो बटन की तरह हो सकता है, क्योंकि यूज़र मल्टीपल ऑप्शन में से एक चूज़ करेगा. तो इट कैन बी थ्रू पेटीएम
इट कैन बी थ्रू कैश और थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो हम पेमेंट ऑप्शन का रेडियो बटन भी नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी ज़्यादा इम्प्रूवाइजेशन चाहिए तो फिर हम टॉपिंग्स में इंडिविजुअल टॉपिंग के डिफरेंट प्राइसेस डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू, और जावास्क्रिप्ट में हम डिफरेंट टॉपिंग्स को रीड करके पर्टिकुलर वैल्यू ऐड कर सकते हैं ऑर्डर प्राइस में। तो ये सब आप अपने एंड पे ट्राई कीजिए, और बैकग्राउंड भी आप एक अच्छा सा पिज़्ज़ा का बैकग्राउंड दे दीजिए और कोई पिज़्ज़ा आउटलेट का बैकग्राउंड पीछे बैकग्राउंड में दे सकते हैं। तो ये सारी इम्प्रूवाइजेशंस आप ट्राई करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा ये ऐप बनाने में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। वैसे मैंने कोड का फिडल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, जिसे आप फोर करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे हिट जरूर करें, और फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम पकड़ेंगे एक चोर, असली वाला नहीं। हम एक कैच द थीफ गेम बनाएंगे।